प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 अक्टूबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने की गौ माता की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित गौशाला में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौ माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति संरक्षण, मनुष्य और जानवरों के बीच के प्रेम को दर्शाता है। ये पर्व हमें अपनी परंपराओं, संस्कृति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने रहने का भी संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला है। गौ माता सनातन संस्कृति और कृषि जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उनकी सेवा और संरक्षण हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। कई परिवारों का भरण पोषण गाय पालन और गौ सेवा से होता है। गौ संवर्धन धार्मिक भावनाओं से जुड़े होने के साथ साथ आजीविका और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। 15 नवंबर से शुरू होगी जंगल सफारी, रोमांच के लिए शुरू हुए पंजीकरण। विश्व प्रसिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में पर्यटक 15 नवंबर से जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन व्यवसायी पंजीकरण के लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन पत्र वेबसाइट या कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई। जंगल सफारी के लिए पार्क हर वर्ष 15 नवंबर को खोला जाता है और 15 जून तक खुला रहता है। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। GMVN के होटल्स में रुकने पर किराए में मिलेगी 50% की छूट, मिलेगी खास सुविधा। शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों को GMVN ने बड़ा तोहफा दिया। यात्रा के दौरान हर यात्री को किराए में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर GMVN निदेशक प्रत्युष सिंह ने मंगलवार को आदेश जारी किए हैं। ये छूट प्रमुख 3 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में रहेगी। निदेशक प्रत्युष सिंह ने बताया कि शीतकालीन चारधाम यात्रा के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले के खरसाली गांव में यमुनोत्री धाम की पूजा, भागीरथी के निकट बसे मुखवा गांव में गंगोत्री धाम की पूजा अर्चना की जाती है। दिसंबर में होगा जनसंपर्क का महाकुंभ, सांसद बंसल ने किया राष्ट्रीय सम्मेलन के ब्रोशर का विमोचन। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया देहरादून चैप्टर की ओर से आयोजित होने वाले 47वें ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 2025 के ब्रोशर का विमोचन किया। ये राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 13 से 15 दिसंबर 2025 तक देहरादून में आयोजित होगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047 के लिए जनसंपर्क विजन रखा गया है। इस अवसर पर सांसद नरेश बंसल ने कहा कि जनसंपर्क समाज, सरकार और जनता के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में कार्य करता है। जनसंपर्क केवल सूचना का प्रसार नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से विकास को नई दिशा देने का माध्यम है। विकास योजनाओं और कार्यक्रमों से जनता को जोड़ने में जनसंपर्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। फ्रिज चलाने पर नहीं गिरेगी बिजली की फ्रीक्वेंसी, इस कॉलेज के प्रोफेसर ने तैयार किया सॉफ्टवेयर डिवाइस। आमतौर पर जब हीटर, गीजर, फ्रिज सहित अन्य बिजली की अधिक खपत वाले बड़े उपकरण चालू किए जाते हैं तो बिजली की फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव आता है। ये बदलाव जलते बल्ब में भी नजर आता है। अब एक सॉफ्टवेयर डिवाइस ऐसा नहीं होने देगी। इस डिवाइस को तैयार किया है सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश ने। उन्होंने इस डिवाइस को तैयार करने के लिए 3 साल कड़ी मेहनत की। उन्होंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर है जो पावर प्लांट यानी यहां बिजली तैयार होती है वहां उपयोग में लाया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर बिजली की फ्रीक्वेंसी के उतार चढ़ाव को स्थिर रखा जा सकता है। रामनगर के पर्यटन को लगे सुरखाब के पार एक सप्ताह पहले कोसी बैराज पहुंचे पक्षी जोड़ों में नजर आए। हर वर्ष सर्दियों के समय उच्च हिमालयी क्षेत्रों से प्रवासी पक्षी सुरखाब भोजन की तलाश में कोसी बैराज समेत अन्य जलाशयों में पहुंचते हैं। लेकिन इस साल हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते सुरखाब एक सप्ताह पहले रामनगर के कोसी बैराज में दिखाई दे रहे हैं। इससे वन विभाग और पक्षी प्रेमी काफी उत्साहित हैं। सुरखाब पक्षी हर साल अक्टूबर माह के अंत या नवंबर माह के पहले सप्ताह में कोसी बैराज समेत अन्य जलाशयों में पहुंचते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवार ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने कोसी बैराज में सुरखाब के 2 जोड़ों को अपने कैमरे में कैद किया है। चोर की लगी आंख, चुराए सामान के साथ मंदिर में सो गया। इन कपड़ों में था आरोपी, फिर जो हुआ सभी हैरान।
प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर में घुसकर चोरी करने के बाद चोर भैरव मंदिर के अंदर सो गया। अगली सुबह पूजा करने पहुंचे पुजारी ने मंदिर में संदिग्ध को सोया देख पुलिस को बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया। उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद हो गया है। पुजारी लक्ष्मण मंदिर में पूजा करने आए थे। इस दौरान भैरव मंदिर के अंदर उनको किसी व्यक्ति के होने की आहट सुनाई दी। वो वहां पहुंचे तो मंदिर के भीतर महंत के कपड़े पहने एक व्यक्ति सोया था। लक्ष्मण ने बताया कि उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर कुंडा लगा दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला और आरोपी को हिरासत में ले लिया। रजत जयंती 2 दिन का विधानसभा सत्र होगा खास, तैयारी पूरी। राष्ट्रपति मुर्मू का विशेष होगा संबोधन। राज्य स्थापना पर 3 व 4 नवंबर को होने वाले उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र खास होगा। विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी पूर्ण कर ली है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पर होने वाले सत्र की तैयारी को विधानसभा सचिवालय ने लगभग अंतिम रूप दे दिया है। उत्तराखंड में नदी नालों के किनारे बने रिजॉर्ट की अब खैर नहीं, लटकी कार्रवाई की तलवार। दून की खूबसूरत घाटियां, सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी, मालदेवता, शिखर फॉल और किमाड़ी जैसे पर्यटन स्थलों पर नदी नालों किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए रिजॉर्ट व होटल्स पर कार्रवाई की तलवार लटक गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नदी नालों के किनारे व वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर किए गए व्यावसायिक निर्माण की जांच के आदेश दिए। साथ ही ऐसे रिजॉर्ट व होटल्स की बुकिंग वेबसाइट ब्लॉक करने और रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही। दून में जहां कभी प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य सैलानियों को आकर्षित करता था, वहीं अतिवृष्टि और बादल फटने के बढ़ते खतरे के लिए बदनाम होते जा रहे हैं। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट, श्री मां गंगा के जयकारों से गूंजा मंदिर। उत्तरकाशी में बने रिपीट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बने पवित्र मां गंगा मंदिर गंगोत्री धाम के कपाट बुधवार पूर्वाह्न 11:36 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। धार्मिक परंपरा के अनुसार अन्नकूट त्योहार पर वैदिक मंत्रोच्चारण और कपाट बंदी की प्रक्रिया सुबह 4 बजे शुरू हुई। मुख्य पुरोहित, हक हकूकधारी, वेद पाठी और विद्वानों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई ये प्रक्रिया पूर्वाह्न संपन्न हुई। हैवान बने पिता ने 8 माह के बच्चे को खाई में फेंका और फिर खुद की आत्महत्या, मां का रो रो कर बुरा हाल। उत्तराखंड के कोटद्वार से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक कलयुगी पिता ने अपने 8 महीने के बच्चे को खाई में फेंक दिया। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर डाली। सूचना पर पुलिस ने दोनों का शव बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना कोटद्वार के चेलूसैन में आई, जहां पुलिस को दुधमुहे बच्चे समेत 2 लोगों के खाई में गिरने की सूचना मिली। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का शव खाई से बरामद किया। देहरादून में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, महिला की डिलीवरी के वक्त किया ये बड़ा कांड, हुई दर्दनाक मौत। जानिए पूरा मामला। राजधानी देहरादून के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान डॉक्टर्स की कथित लापरवाही से पेट में पट्टी छूटने से हुए संक्रमण से महिला की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय ज्योतिपाल ने इस साल जनवरी में यहां के आई एंड मदर केयर सेंटर में सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए एक पुत्र को जन्म दिया। आरोप है कि डॉक्टर्स ने उसके पेट में पट्टी छोड़ दी और ऊपर से टांके लगा दिए। कुछ दिनों बाद ज्योति के पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे उसी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन चिकित्सक उसका कोई कारण नहीं बता सके। हाल ही में उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे एक अन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके पेट में पट्टी होने और उसके कारण पेट में गंभीर संक्रमण फैलने का पता चला। वहीं इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराखंड में भीषण सड़क दुर्घटना, 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर घायल, बेकाबू कार सड़क किनारे पेड़ से टकराए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में देहरादून रोड पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा 7 मोड़ के पास उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई और पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार देहरादून से ऋषिकेश की ओर आ रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के एयरबैग खुल गए और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।